ये संविधान का क्या मोदी जी ने बोला? सुनिए, मोदी जी ने चुप रहिए, आप ले जाइए माइक को, ले जाइए। नहीं नहीं, सवाल मोदी जी ने बोला सुनिए, है। सवाल मत पूछिए मैडम। नहीं, बोलिए तो मोदी नहीं जी नहीं, ने आप बोला। सवाल देखिए, इस देश आप बताइए, जुल्म नहीं हो रहा है? मुस्लिम के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? बताइए, नहीं हो रहा है जुल्म? बताइए, इनको मोतियाबिंद हो गया है। एक बीमारी आई थी मोतियाबिंद, लेकिन अब आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया। क्या पाकिस्तान मोतियाबिंद ही हो गया? मोतियाबिंद हो गया है, जो चश्मा लगा रहे दिखाई ना दे, मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद हो गया है आप लोगों को। देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उस महिला को न्याय दे पाएंगे जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत दिनों से छोड़ रखा है? बताइए, किसको छोड़ रखा है? महिला, मोदी जी ने अपने पत्नी को नहीं छोड़ रखा है? बताइए। आप लोग जाते हैं दरगाह पे भी जाते फिर हैं। मोदी जी मत किया करिए भैया, मैं नाम सुन लेता हूँ, मेरा क्या बताएं, पारा एकदम हाई हो जाता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री हैं? उनकी वो जो सदस्यता है रद्द नहीं कराते हैं। तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, इस तिलक की सौगंध खाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा और इनका अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है 2024 में। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी न्यूज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं अभी श्रवण पांडे, जिनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से एक वीडियो जो है लगातार संसद भवन की जो वायरल हो रही है, जिसमें कि एक बीएसपी नेता को बीजेपी सांसद जो है आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उन पे हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको। देखिए, देश का एक सांसद रो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में उस संसद में तालियां बजाई जा रही हैं, शर्मसार होती हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप बताइए, अगर एक संसद भवन में एक मुसलमान के साथ दिन दहाड़े ऐसे लोग अभद्रता करते हैं, दिन दहाड़े मुल्लों और ऐसे धर्म और सामुदायिक के नाम से, संप्रदाय के नाम से ऐसे उद्बोधन करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी आप कहाँ मौन हैं? आज बताइए, आज देश का हम मुसलमान किस तरीके से जमीन पे प्रताड़ित हो रहा होगा? देश के प्रधानमंत्री की आंखों में जू रेंगती है या नहीं रेंगती है? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, आप बताइए, आपके संसद में आखिर अभी तक रमेश बिदूड़ी की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? ये एक चैनल, ये आपका पीआरबी है, वो भी दानिश नाम था, एक हमारे ही आपके बीच के लोग, वो भी मुस्लिम समुदाय के थे। उन्हीं के सांसद के संसदीय क्षेत्र में जब वो पहुंचे तो उनके ऊपर ऐसे हमला किया गया। आज वही हमला दानिश के ऊपर किया गया है। क्या ये शर्मसार करने का विषय नहीं है? देश समय पत्रकारों के ऊपर, आप मुसलमान पत्रकार हैं, अगर आप मुसलमान सांसद हैं तो इस देश की जनता कहीं ना कहीं आज पूरी तरीके से उन मुसलमानों के साथ खड़ी है जो इस देश में भारत के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लोग क्या कहते हैं कि इस देश का मुसलमान देशद्रोही है। कल मोदी जी मन की बात करने वाले हैं और वो उस समय शायद अनाउंस करेंगे कि वो बर्खास्त हो गया नरेश बिदोई। अरे भैया, मैं वही कहता हूँ, देखिए, बर्खास्त तो हो गया। इस सरकार के शासनकाल में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मुद्दे, आपने देखा होगा सरकार नए नए मुद्दे लाके इस देश के जनता के सामने रखने का काम करती है। जब सड़क से नफरत की आग उठी थी तो एक दौर था जब जंतर मंतर पे वो आग फिर लगाई गई, और उसके बाद अब तो जो प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी इमारत का विस्थापन किया कि बहुत बड़ी इमारत, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्या यही देश को आपने दिया था कि देश के संसद भवन में अगर उसका धर्म, अगर वो सांसद है, अगर वो मुसलमान है, तो उसके ऊपर गाली और ऐसे अभद्रता के साथ उसके प्रति वो किया जाएगा? तो सबसे ज्यादा तो सनातनी खुश हो रहे हैं कि चलो किसी ने तो उसको, मुसलमानों को गाली दिया, क्योंकि ये लोग धर्म में जो है खतरा बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं जो मुसलमान हैं। तो क्या हम पाकिस्तानी हैं? बताइए, इनको मोतियाबिंद हो गया है। एक बीमारी आई थी मोतियाबिंद, लेकिन अब आप लोगों को मोतियाबिंद हो गया। क्या पाकिस्तान मोतियाबिंद ही हो गया? मोतियाबिंद हो गया, जो चश्मा लगा रहे दिखाई ना दे, मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद हो गया है आप लोगों को। अब मोतियाबिंद मतलब मोदी का चश्मा जिसके पास लगा है, आप ही लोगों के पास लगा हुआ है। अच्छा। इस देश में आप बताइए, मैं सनातन को मानता हूं, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन वाकई में इस देश में न्याय की प्रहरी कि अगर बुलंद आवाज कोई उठाने वाला है, आज कोई भी खड़ा है, तो सबसे पहला व्यक्ति मुसलमान के साथ खड़ा है, वो ब्राह्मण खड़ा है। मैं अपने संगठन के साथ भी, मैं कल उनके पास पहुंचा, हमारा अपना संगठन भी है अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, मैं अपने तमाम संगठनों के साथ उनके समर्थन में पहुंचा। इस देश में आखिर आप बताइए, एक तरफ आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मणों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से वोट के समय तो इनको सवर्ण कहा जाता है, इनको फॉरवर्ड कहा जाता है, लेकिन जब हिस्से उसकी बात आ जाती है, हक की बात आ जाती है, तो इनको दरकिनार कर दिया जाता है। क्या वाकई में इस देश के लोकतंत्र में ये न्याय है? क्या लग रहा है कि नरेश बिदोई ने जो कहा है उसका
पूरा असर क्या पड़ेगा? नाम ले रही हैं ऐसे आदमी का जो भारतीय जनता पार्टी के कलंकित लोग बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सांसद एक आरोपी था जिनके ऊपर एनएसए एक्ट लगा हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन में कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे। लेकिन क्या वो पहली महिला जो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उस महिला को न्याय दे पाएंगे जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत दिनों से छोड़ रखा है? बताइए। किसको छोड़ रखा है? महिला मोदी जी ने अपने पत्नी को नहीं छोड़ रखा है। बताइए। आप लोग निजी जिंदगी पे आ भैया निजी तो कहे हमारी, बोलेंगे तो आप बताइए। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, कभी कहेंगे उनके सांसद को किसी के निजी धर्म और समुदाय के नाम पे उनको गाली देने का क्या अधिकार है? ये संविधान का क्या मोदी जी ने बोला? सुनिए, मोदी जी ने चुप रहिए आप, ले जाइए माइक को, ले जाइए। नहीं सवाल सुनिए, सवाल मत पूछिए मैडम। नहीं आप सवाल देखिए। इस देश आप बताइए, जुल्म नहीं हो रहा है? मुस्लिम के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा है? बताइए। नहीं हो रहा है जुल्म? आपके चश्मा लगा हुआ है, आप चश्मा ऊपर, इसका जिम्मेदार मोदी जी को भैया आप आए क्यों नहीं ठहराएं? मोदी जी ने नरेश बिदोई को बोला। देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री का काम क्या होता है कि देश में उन जमीनी मुद्दों को, आप बताइए। नूह की घटना हुई, नूह की घटना में जिम्मेदार कौन था? जेल किसको जाना चाहिए था? लेकिन आप बताइए, विधायक को जेल भेजा गया क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय से थे। आप अगर मुस्लिम हैं तो दंगा आप कराए हैं, अगर आप चंदनधारी हैं, अगर आप किसी हिंसू समाज से हैं तो आप दंगा नहीं कराए हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा, अयोध्या में एक घटना हुई थी, महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। कल बड़े बड़े अखबारों में लगा गया कि मोदी और योगी की सरकार ने नासिर की एनकाउंटर करने का काम किया। आपने खबर पढ़ी नहीं पढ़ी अयोध्या की? शायद आपको दूरबीन से दिखाई नहीं दे रहा हो। सब दिखाई देता है। वाह वाह महोदया, देखा करिए, इसलिए मोदी अबिंद मत रखा करिए। आप कम से मोदी काहे नहीं मोदी जी को टारगेट क्यों नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना पड़ेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हमारी इस समाज के कहीं ना कहीं अस्मिता पे उनके सांसद ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। आज लोगों को ज़रूरत है एक साथ होने की और एकजुट होने की। वो एक नेता है जो इस देश में पैगाम मोहब्बत का लेके जा रहा है। आप बताइए, हमारे नेता ने तुरंत उस सांसद से, उन्होंने दल नहीं देखा, वो किसी भी दल के थे, उन्होंने दल नहीं देखा, वो तुरंत जाके उस सांसद को गले मिलाने का काम किया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ये पूरा देश का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग एक साथ नहीं देखा, जाति नहीं देखी तो क्यों नहीं बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बोल दिया जाए? अरे भैया, देश की जनता चाहेगी तो क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, ऐसा थोड़ी है। अब बताइए, अब ऐसा तो हम नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं कि आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया और संसद भवन के उद्घाटन में उनको इन्विटेशन ही नहीं दिया। हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है। ये मोदी जी तो जाते हैं दरगाह पे भी, फिर मोदी जी मत किया करिए भैया। मैं नाम सुन लेता हूँ, मेरा क्या बताएं, पारा एकदम हाई हो जाता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री है कि प्रचार मंत्री हैं? उनको स्टेशन मास्टर बना दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है? कहीं भी उद्घाटन हो, उनको देश के लिए मतलब दीवार की नींव भरनी है तो भी उद्घाटन के लिए चले जाएं। प्रधानमंत्री का ये काम है। राहुल गांधी भी तो कूली बनने के लिए। देखिए, मैं कहता हूँ, ये जो घटना हुई है दानिश के साथ, इसका पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए। अगर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और सांसद का बहिष्कार नहीं कराते हैं, उनकी जो सदस्यता है रद्द नहीं कराते हैं, तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, इस तिलक की सौगंध खाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश होगा और इनका अंतिम संस्कार करने का समय आ गया है 2024 में। अरे भैया, देश की जनता करेगी। हम ब्राह्मण करेंगे, हम मुंडन करवाएंगे, अयोध्या में पिंडदान करेंगे। मैं अयोध्या की पावन धरा से आते हूँ, भाजपा का पिंडदान होना तय है। पिंडदान जानती है क्या होता है? हाँ, तो सरकार अब की बार वही कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, जनता न देगी पानी, भाजपा हो जाए। मुसलमानों को क्या कहेंगे जो भाजपा में है? देखिए, मैं वही कहूँगा कि उनको कम से कम अपनी ज़मीर को जगाना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन को, उनको ज़मीर जागना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देना चाहिए। अगर किसी धर्म और समुदाय और मजहब के नाम पे ऐसे लोगों को ऐसे संवेदना नहीं दे पा रहे हैं आप, तो वह कहीं ना कहीं आप भी उस पार्टी के संरक्षण में आप पल रहे हैं और आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और देश की जनता को ज़रूरत है जागरूक होने की, और भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद को बहिष्कार किया जाए और तिहाड़ जेल में भेजा जाए, तभी दानिश को न्याय मिल पाएगा। तिहाड़ जेल भेजा जाए। मोदी जी मन की बात, फिर मोदी जी मन की बात बीबी जी से बात क्यों नहीं कर लेते? मैं कहूँ, मोदी जी ने कहा है महिलाओं को हम रिजर्वेशन लाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से मेरी आग्रह है कि आप कम से कम सबसे पहले न्याय आप अपनी पत्नी को दीजिए, जिनको आपने वनवास में 14 बरस छोड़ के आपने
आपकी उनकी पत्नी आपको आती है बोलने के लिए? अरे भैया बोलने आती है क्या? वो महिला नहीं है इस देश की? महिला है तो अरे तो महिला, अरे भैया महिला है तो महिला को न्याय तो आरक्षण बिल क्यों? निजी जिंदगी अच्छा निजी जिंदगी मतलब अपने परिवार को आप महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे और देश की महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। वाह मोदी जी वाह। तलाक नहीं होता है क्या? तलाक? अरे भैया आप बताइए, मतलब आप बताइए किसी की पौराणिक जिंदगी में आपकी धर्म पत्नी है, उसको आए कल शादी की और परसों बोले तलाक दे दिए। अरे भारत की संस्कृति में शोभा देता है, भारत की संस्कृति देश के लिए त्याग है, जनता के लिए त्याग। मतलब क्या आप वेस्टर्न कल्चर में चली गई? भारत की संस्कृति और सभ्यता आपको पता है नहीं पता है? बताइए। अगर देश के लिए कोई त्याग कर रहा है, गौतम बुद्ध ने भी किया, सबने किया। अरे देखिए मैं वही कहता हूँ, तो देश मोदी जी ने कर दिया तो अरे भैया तो मोदी जी ने कर दिया तो शादी ही क्यों किए? वो त्याग करना ही था तो त्याग तपस्या बलिदान के ना था तो जाके वो भी किसी गंगा और जाके कैलाश में जाके वो करते, अपना तपस्या करते, तब तपोभूमि जाते। क्या कर जरूरी थी सत्ता की? आप बताइए संत का काम क्या होता है? संत का काम होता है वेदों और पुराणों का ज्ञान देना। संत का योगी जी को भी ललकार रहे हैं। अरे ललकार काहे नहीं रही है भैया? ढोंगी योगी मत बोलिए, ढोंगी आदित्यनाथ हैं वो। और मैं कहता हूँ देखिए डंका नहीं, अब की बार योगी जी और मोदी जी की लंका में आग लगेगी। और कौन लगाएंगे? हर हर महादेव बजरंगबली है। हर हर महादेव बजरंगबली का आशीर्वाद, कांग्रेस आएगी अब की बार। अच्छा? क्या बात है? चलिए हाँ देखते हैं, देखते रहिए। क्या लग रहा है मतलब इनको जो है दानिश अली को? देखिए आपको हंसी आ रही है, आप वाकई में आप हर गंगे और हर कह रहे हैं। नहीं हर हर नहीं, हम तो आप लोग पे ज्यादा कृपा है क्या? नहीं कृपा नहीं, सब पे नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको भी मूरत दिखाने का काम किया जाएगा ऐसे जैसे दानिश अली के लिए। आप आखिरी बार क्या कहें? देखिए मैं ये कहूँगा उनके लिए हम न्याय की गुहार लगाएंगे और ऐसे जो आपत्तिजनक टिप्पणी संसद भवन के परिसर में हुई है उनको जेल की सलाखों के पीछे ऐसे सांसदों को भेजा जाए। इनकी जगह तिहाड़ में है, संसद में नहीं है। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए, वो संसद भवन में ऐसी आवाज़ों का उद्बोधन करते हैं। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं संसद भवन बहिष्कार करे। और हाँ बताइए। एक आखिरी सवाल ये है कि आप सनातनी हुए, कट्टर सनातनी? कट्टर एकदम, सनातन पे कोई आंख ना किसी भी धर्म। हाँ और वो दानिश अली मुस्लिम। हाँ तो क्या लगता है उनको जो बोला गया है उस पे प्रभाव पड़ेगा देश पे? बिल्कुल देश पे कहीं ना कहीं, देश पे नहीं फैलेगा। नहीं देखिए नफरत भाजपा तो फैलाती आई है 2014 से। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा इस देश में देखिए न्याय के लिए लड़िए। अगर हमारे सनातन में भी, अगर ब्राह्मण समाज में भी हमारा कोई गलत है तो उसका हम समर्थन करने नहीं जाते हैं। हम इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। हम न्याय के प्रहरी हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। जो लोग वसुदेव कुटुंबकम का प्रचार करते हैं वो फर्जीवाड़े सनातनी हैं, भाजपा फर्जीवाड़े। अरे अब तो बड़ी विडंबना, आज मैंने ट्विटर पे ट्रेंडिंग देखा कि भैया रमेश बिदोड़ी जो सांसद हैं वो हिंदू नहीं है, अब एक समाज से आ गए हैं। अब उनका नाम आने लगा है कि ये गुर्जर समाज से आते हैं, वही कहते हैं। तो ये लोग हिंदू का केवल बस वोट लेने के लिए हिंदू का ढिंढोरा पीटते हैं। ये हिंदू के हितैषी नहीं है। इस देश में तमाम उन सरकारी संसाधनों पे और तमाम उन पदों पे देश का हिंदू ही बैठा हुआ है। लेकिन इस देश में हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, सिख परेशान है और सत्ता की मलाई भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे हैं। ट्विटर पे ये ट्रेंडिंग कर रहा है कि ओबीसी ने किया, हिंदू ने नहीं किया। देखो इस देश में इतना इन्होंने नफरत फैला दिया है कि ये लोग क्या ट्रेंडिंग चला रहे हैं। दानिश अली कटुआ है, हम कई वैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। आप बताइए, ये शोभा देता है ऐसी ट्रेंडिंग? ये देश में कौन लोग आग फैला रहे हैं? ऐसी मानसिकता को कौन उजागर कर रहे हैं? ये वाकई में शर्मसार करने का विषय है। और आज कल मैंने देखा उनको जिस तरीके से उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। बिल्कुल, और क्या गए थे? फोटो देखना आपको? नहीं वो देख क्या कुछ हुआ, क्या देखिए उनकी आंखों से आग। उन्होंने कहा क्या मैं इस देश का सांसद हूँ। बड़ी आत्मीयता से इस देश के सांसद अगर एक रो रहा हो, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, उसको संसद में उसके धर्म की वजह से उसको गाली दी जाए तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार है। ऐसे लोगों को संसद कृपया करके आप वोट मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो आपराधिक लोग हैं ये सत्ता में बैठे हुए हैं। चाहे आप इनके नेता को देख लीजिए जिनके शासनकाल में बहन बेटियों का उत्पीड़न हुआ, वो आज संसद में है। हमें इनको संसद की सत्ता से हटाना है। 2024 में एक लोकतांत्रिक सरकार इस देश में काबिज होगी और इन जैसे अंधभक्तों का सफाया होगा। धन्यवाद।